इतिहास की किताब में बहुत पीछे न जाइए, बस कुछ पन्ने ही पलटिए और इस बात पे गौर फरमाइए कि सन 1806 में अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित टिक्कू थे, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे। अब पंडित टिक्कू के उसी देश अफ़गानिस्तान में हिंदुओं का नामो निशान भी नहीं रहा है। मैं धर्मनिरपेक्षतावाद के सभी ध्वजाधारकों एवं धुरंधरों से जानना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता पर उनकी क्या राय है। यह प्रश्न पूछना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि कानून की नज़र में संविधान के अनुसार सब बराबर हैं। भाई, अगर कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं तो अपने अति व्यापक ज्ञान भंडार में से मुझे भी कुछ सिखाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को उसकी जाति बिरादरी के कारण सरकारी नौकरी मिलती है तो वहीं दूसरे व्यक्ति को उसकी जाति बिरादरी के कारण सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इस पर धर्मनिरपेक्षतावाद का रुख क्या है? राइट टू इक्वालिटी क्या कहती है? मतलब दो अलग अलग व्यक्ति और दो अलग अलग विधान तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि संविधान तो वो है जो सबके लिए एक सा है, तभी तो उसे संविधान कहते हैं। मैं तो क्या, आप भी यह बात जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षतावाद वाली लॉबी के सदस्य इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे। शायद बिरयानी कम खाने को मिले, शायद वोट कम मिले, देश के टुकड़े होते हों तो हो जाएं, मगर उनका अपना निहित स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। याद है ना, जैसे जेएनयू में देश विरोधी नारों को वहाँ उपस्थित राहुल गांधी की मौन स्वीकृति मिली थी। खैर, उनकी बात क्या करना, वह तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। शायद बेहतर होता या कहीं बेहतर होता वह पहले कश्मीर जोड़ो यात्रा पर निकलते, जिसमें उन्हें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता। ध्यान रहे, अफजल गुरु के लिए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के कपाट रात को 3 बजे भी खुल गए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पालघर में साधुओं की नृशंस हत्या पर हाथ जोड़ते विनती करते हिंदू साधुओं को इंसाफ मिलने की उम्मीद अब जाकर जागी है। तथाकथित सेकुलर पार्टियों को तो बस वोट गिनने से मतलब है, चाहे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर इसके लिए गोलियां चलवानी पड़े। मगर हाँ, रोज़ा इफ्तियार की दावत में उनकी शिरकत ज़रूर होती है। बिना उनकी शिरकत के रोज़ा इफ्तियार की दावत तो कभी पूरी ही नहीं होती। राम मंदिर, काशी, मथुरा के लिए पत्थर नहीं ला सकते, मगर हाँ, उसके राह में रोड़े ज़रूर अटकाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर हलफनामा दायर करेंगे और कहेंगे राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। राम तो काल्पनिक हैं, लेकिन हज हाउस के लिए सब्सिडी ज़रूर मांगेंगे। हिंदुओं के ही मंदिरों से टैक्स भी लेंगे और पंडितों की जगह तनख्वाह इमामों में बांटेंगे, वो भी मंदिर के पैसों से। याद रखें, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत धर्मनिरपेक्ष है, वरना बांग्लादेश, पर्शिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस बात के जीते जागते प्रमाण हैं कि कुछ लोगों की भाषा शैली उनकी संख्या के अनुसार बदलती है। कुछ लोगों की ज़ुबान पर कानून है और दिल में शरिया, मगर शरिया चाहने वालों का भी बड़ा अजीब उसूल है साहब। शरिया उतना मानूंगा जितना मुझे अच्छा लगे। जहाँ चोरी करने पर मेरे हाथ काटने पड़े वहाँ शरिया नहीं मानूंगा। मैं काफिर संकेत चतुर्वेदी जानना चाहता हूँ, सीए विरोधी आप लोग अब कहाँ हैं? आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? और बलवा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान ही क्यों होता है? ममता बनर्जी और अमेठी से वायनाड तक फर्राटा भरने वाले राहुल गांधी कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी के मुंह से अब आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वजनों, वह दिन दूर नहीं जब पूरे भारत का हाल 1990 के कश्मीर जैसा होगा। यहाँ प्रश्न एक ये है जो बहुत अहम है। यहाँ प्रश्न ये है कि कश्मीर से भगाए गए तो दिल्ली आए, मगर अब फ्री बिजली, पानी, दारू की चाहत रखने वाली दिल्ली तो पहले से ही रोहिंग्याओं के कब्जे में है। मेरी बात पर विश्वास न करिए, जहांगीरपुर की घटनाओं को देखिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि करौली दंगों का गुनाहगार कब पकड़ा जाएगा। वास्तव में आज तक कांग्रेस का वह स्थानीय नेता क्यों नहीं पकड़ा? हमारे देवी देवताओं
का अपमान कब तक चलता रहेगा। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से ये बात का निवेदन है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द स्वयं संज्ञान लें। अब मैं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी जय हिंद के नारे के साथ अब आप सबसे विदा लेता हूँ। साथ ही यह भी कहता हूँ कि सेकुलर होकर अपने देश व धर्म को गाली देने से अच्छा है कि सांप्रदायिक होकर आप राष्ट्र हित में बोलें। जय हिंद, वंदे मातरम।